नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टंगस्टन वायर एंड नाइक्रोम वायर। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि टंगस्टन वायर और नाइक्रोम वायर में क्या अंतर है। दोस्तों, बेसिकली नाइक्रोम वायर भी गर्म होता है और टंगस्टन वायर भी गर्म होता है, लेकिन दोनों का यूज जो होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। टंगस्टन वायर का वो यूज जो है, जितने भी आपके बल्ब हो गए, आपके सोडियम वेपर लैंप हो गए, आपके जितने भी लैंप हो गए जहाँ पर रोशनी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर टंगस्टन वायर का यूज होता है। और जहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका हीटर हो गया, आपका कोई सा भी हीटर है, और वहाँ पर नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी नाइक्रोम वायर और टंगस्टन वायर का हम 3-4 चीज़ों पे इसका अंतर ढूंढेंगे और निकालेंगे। दोस्तों, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोनों का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और इसका यूज और कॉस्ट, और इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। और दोस्तों, जो अगला नंबर होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हमारा नाइक्रोम वायर होता है, जो प्योर नाइक्रोम वायर होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1673 के होता है, ठीक है, 1673 के अगर नाइक्रोम वायर प्योर नाइक्रोम वायर है। और अगर यहीं पर टंगस्टन वायर प्योर है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 3695 के इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। दोस्तों, इनमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लगभग आधे का अंतर है कि इसका नाइक्रोम वायर का 1673 के मेल्टिंग पॉइंट है और टंगस्टन का 3695 मेल्टिंग पॉइंट है। अब दोस्तों, जो अगला जो इसका यूज है, अब दोस्तों यूज पे बात करते हैं। इसका टंगस्टन, दोस्तों ये है टंगस्टन, ये है नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम वायर का यूज जैसे आपके हीटर और आपके जितने भी हीटिंग से रिलेटेड होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। लेकिन जो टंगस्टन वायर होते हैं इनका जो यूज होता है जितने भी आपके गर्म होते हैं, जैसे कि दोस्तों ये मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ठीक है। दोस्तों, जो इसमें टंगस्टन का वायर लगा हुआ है, ये जितने भी गर्म होने वाली चीज़ें होती हैं एलईडी छोड़कर, उनमें सब में टंगस्टन का वायर यूज होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3695 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसका डबल, नाइक्रोम वायर का डबल। लेकिन दोस्तों, इसका जो नाइक्रोम वायर का जो होता है रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है टंगस्टन वायर के मुकाबले। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। लेकिन जो टंगस्टन का वायर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है नाइक्रोम वायर के अपेक्षा। इस वजह से इसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है, ठीक है। और जो हीटर का वायर होता है ये भी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ये इसी हिसाब से बना होता है। दोस्तों, इसमें नाइक्रोम वायर में 80% जो होता है वो निकल होता है, 80% निकल, और 20% क्रोमियम होता है। और दोस्तों, अगर टंगस्टन वायर और नाइक्रोम वायर में कुछ और अन्य धातु का मिलावट है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा नाइक्रोम का होगा 1400 डिग्री सेल्सियस, और जो टंगस्टन होगा उसका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। दोस्तों, अगर प्योर होगा तो उसका जो नाइक्रोम वायर होगा उसका 1673 के मेल्टिंग पॉइंट होगा, और अगर प्योर टंगस्टन है तो उसका 3695 होगा। लेकिन अगर दोनों में कुछ ना कुछ और धातु का मिलावट है तो दोस्तों उसका नाइक्रोम का 1400 डिग्री सेल्सियस और टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इसमें खास बात और होता है कि टंगस्टन का जो वायर होता है इस पर वायुमंडल का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि जो बल्ब होते हैं आपने दोस्तों देखे होंगे कि जब भी टंगस्टन का वायर जहाँ पर यूज होता है वो एक कांच के बंद जार में होता है। वो इसीलिए क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होने के नाते ये बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे ये तो वायर टूट जाते हैं और सर्किट
ब्रेक हो जाता है। लेकिन नाइक्रोम वायर जो होता है उस पर वायुमंडल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और चलते रहते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका कोई हीटर है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, आपका मान लीजिए कोई हीटर है, उसकी कॉइल इस प्रकार से बनी है, ठीक है। अब दोस्तों जब आप बाहर से खरीद के लेके आते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जब आप इसको फैला कर इसको ऐसा करेंगे, ये उस शर्त पे नहीं टूटेगा अगर आप इसे बराबर मात्रा में फैलाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने ज़्यादा फैला दिया और यहाँ पर कम फैलाया, तो जहाँ पर ज़्यादा फैला देंगे वहाँ पर रेजिस्टेंस का फ्लो, करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ओवरहीट होकर टूट जाता है। लेकिन अगर समान मात्रा में अगर आप इसे फैलाएंगे तो ये कभी टूटेगा नहीं और चलता रहेगा। ये जितने भी आपकी हीटिंग से रिलेटेड होते हैं उन्हीं नाइक्रोम का वायर, टंगस्टन का वायर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इस पर वायुमंडल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों अगर नाइक्रोम वायर की जगह पर टंगस्टन वायर का यूज करेंगे, जैसे आपका कोई भी हीटिंग से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर 2000 से 3300 के का ऊष्मा यहाँ पर मिल जाता है टंगस्टन के वायर में। नाइक्रोम के वायर में इतना नहीं मिलता है, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा है। इसका 1673 डिग्री सेल्सियस है और इसका 2000 से 3300 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बस प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि ये बाहरी वायुमंडल पे इसका फ़र्क पड़ जाता है, जिससे ये टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन नाइक्रोम का वायर ख़राब नहीं होता है, चलता रहता है। अगर इसमें जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, अगर कोई हीटर है, अगर आपने उसको बराबर मात्रा में उसको फैलाया हुआ है तो ये टूटेगा नहीं। अगर आपने कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कर दिया तो वहीं पर टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। टंगस्टन का जो कॉस्ट होता है वो नाइक्रोम के वायर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नाइक्रोम वायर सस्ता पड़ता है और टंगस्टन वायर महंगा पड़ता है। दोस्तों जब बल्ब के अंदर जब ये वायर गर्म होता है, जब ये लाल हो जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, और इससे भी कम हो सकता है दोस्तों, ये 2000 के आसपास भी रहता है। लेकिन दोस्तों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्चुअल वो 3422 डिग्री होता है। लेकिन जब बल्ब में इसमें कई प्रकार के गैस के दबाव से इसको, तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है, जो कि इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। और नाइक्रोम वायर की कैपेसिटी इतनी नहीं होती जितनी टंगस्टन वायर की कैपेसिटी होती है। और दोस्तों टंगस्टन वायर में वायुमंडल का फ़र्क पड़ता है, इस वजह से इसमें प्रतिरोध की अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि इसमें प्रतिरोध कुछ होगा नाइक्रोम वायर की अपेक्षा, ठीक है। इसमें वायुमंडल का फ़र्क पड़ जाता है, जिससे प्रतिरोध इसका कम हो जाता है और ये उतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसीलिए बल्ब में टंगस्टन का वायर यूज़ करते हैं और हीटिंग में नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।